लोग जो कहते हैं कि आलिम लोग इसको तिजारत के लिए खोले हैं, कान खोल करके सुन लीजिए। 1200 या 1300 रुपये को आप 30 दिन में उनको बांट दीजिए। चलिए 1500 रुपया महीना ही सही, 50 रुपया रोज। नाश्ते में कितना खर्च होगा? आप चाय पीने के लिए जाते हैं, चाय 10 रुपये की, और समोसा अगर लीजिएगा आप तो छोटा वाला 7 रुपये के, वरना 10 रुपये। आप 15 रुपया नाश्ते में खत्म, 20 रुपया नाश्ते में खत्म, बाकी बचा आपका 30 रुपया। 30 रुपया में दोपहर का खाना कितना रखते हैं आप? आप होटल जाइए, होटल से आप 1 प्लेट खाना लीजिए और सब्जी लीजिए, 20 रुपया, बहुत कम। वो होटल जो सस्ता है 20 रुपया, तो आपका नाश्ते में 20, दोपहर के खाने में 20, 40 खत्म, और रात का खाना 20 रुपया, 10 रुपया कम पड़ गया। आपने दिया था 50 रुपया, आपकी बच्ची को खिलाया 60 रुपये का, ये तो खिलाया। और ये जो लाइट का बिल है, ये लाइट है, ये बिजली है, ये बावर्ची है, ये लकड़ी है, ये मुअल्लिमा है, ये कहां से आ रहा है? क्या बात, ये कहां से आ रहा है? आपने सोचा? बिल्कुल सही। अगर ये तिजारत है तो तुम भी ये तिजारत करो, सिर्फ 1 महीना के लिए, तब पता चल जाएगा कि अपने घर से इस तिजारत में कितना लगाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्या हकीकत बयान है, वाह। जो लोग कहते हैं कि ये तिजारत है, वाह, वो कान खोल कर सुन लें। अगर ये तिजारत है तो तुम भी ये तिजारत करो, तब पता चलेगा कि अपने घर से कितना देना पड़ता है। ये मुअल्लिमा आपसे, आप कहते हो अब तो जलसे में भी चंदा देने को लिए नहीं चाहते हो, मदरसे में तो नहीं है, जलसे में भी नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा की कसम याद रखिएगा, ये मौलाना इलाही बख्श किबला दीन का दर्द है। ये जानते हैं कि मैंने दुकान के जरिए से खूब पैसा कमाया है, लेकिन दीन के लिए भी कुछ कर जाऊं, ताकि कल क़यामत के दिन कह सकूं, ए अल्लाह, कुछ तो नेकियां नहीं थी, लेकिन तेरे दीन के प्रचार के लिए, तेरे दीन की नश्र व इशाअत के लिए मैंने जामिया आयशा खोला था, ताकि दीन बच्चियां पढ़कर वहां से निकले तो वो दीन की तबलीग करती हुई। बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है, वाह वाह वाह। मेरे मोहतरम दोस्त, उम्दा उम्दा, माशाअल्लाह। आप लोगों ने आलिमों की चूंकि आदत पड़ चुकी है तौहीन करना, हमारे कौम की आदत पड़ चुकी है उलमा की तौहीन करना। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आपके यहां से पंजाब, बम्बई, मद्रास लोग कमाने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? बोलिए, बोलिए, जाते हैं कि नहीं? अरे बोलिए, जाते हैं जी, जाते हैं। वहां से 2 साल, 4 साल, 5 साल आते हैं कमा कर, तो वो लोग पुख्ता का घर कोई बनाया? ऐसा आदमी जो गया हो, वहां से आया हो, पुख्ता का घर बना लेता है कि नहीं बना लेता है? कि आपके यहाँ कोई नहीं बनाया? अरे बोलिए ना, बनाया, बनाया। अच्छा, जिसने बनाया है, उस वो बनाया है तो आप खुश होते हैं, या आपको दर्द हो जाता है और आप मायूस हो जाते हैं और आपको बड़ी तकलीफ होती है, या आपको खुशी होती है? सच सच बताइए। खुशी होती है ना? अरे होती है कि नहीं? अरे बोलिए ना, खुशी होती है कि नहीं जी? कोई गरीब जाए बेचारा, 4 साल 5 साल कमाया, वहां से आया, पुख्ते का मकान बनाया, सब खुश है, बड़ी अच्छी बात है मेरे मोहतरम दोस्त। लेकिन ये आलिम 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाहर रहता है और वहां से कमाकर अपने बाल बच्चों को छोड़कर कमाकर वहां से आता है। सिर्फ एक टेलर ईंट गिराता है तो आप दरवाजे पर देखे
कि ईंट गिर रही है तो एक दूसरे साला लगता है कि ले आया कहीं से कमा के। हाय हाय हाय। वो एक मजदूर 2 साल 4 साल में अपना पुख्ते का मकान बना सकता है, तो क्या एक आलिम 10 साल 20 साल 25 साल कमाकर अपना घर नहीं बना सकता? तुमने अपनी अक्ल को किस कब्र में दफन कर दिया है? अपनी सोच और फिक्र को तुमने कहां डाल दिया है? मेरे दोस्त याद रखो, खुदा की कसम, अगर ये भी चाहे ये भी बिजनेस कर सकते हैं, ये भी लोन लेकर कोई दुकान कर सकते हैं, लेकिन दीन का दर्द है। तुम जो चाहे मुखिया बनकर, चाहे सरपंच बनकर, चाहे मेंबर बनकर जो मोटरसाइकिल पर चलते हो, ये कहां से आता है हम लोग जानते हैं। 4 चक्के पर तुम्हारा कहां से आया हम जानते हैं। तुमने जो बिल्डिंग बनाई कहां से बनाई हम जानते हैं। बिल्कुल सही है। समान है, लेकिन ये बोलते नहीं तो इसका मतलब नहीं है कि वो तुमको समझते नहीं है। सब समझते हैं मेरे मोहतरम दोस्त। इसलिए उलमा की तौहीन मत करो। जिसने उलमा की तौहीन की है वो कौम नेस्त नाबूद हो गई है। मेरे मोहतरम दोस्त, मैं आज से 10 से 12 साल पहले अमेरिका गया था। कहां से? ये पाकिस्तान होते हुए अमेरिका पहुंचा था। 2 महीना पाकिस्तान रहने के बाद अमेरिका 3 महीने का वीजा था। वहां कॉन्फ्रेंस थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़वाल का सबब क्या है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत से लोगों ने बहुत सी बारी बातें बताई, लेकिन मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़वाल का सबब यह है कि वो अपने उलमा की तौहीन करते हैं। बिल्कुल सही। अपने रहनुमा की तौहीन करते हैं, और जब तक गैर मुस्लिम अपने रहनुमाई की तौहीन करते रहे वो हमारी जूतियों के नीचे रहे। लेकिन आज राम ही के नाम पर, लेकिन जब उन्होंने नाम राम जपना शुरू किया तो आज तुमको उन्होंने अपने जूते के नोक पर रखा हुआ है। तेरे नबी की तौहीन की जा रही है, तूने क्या किया? तेरे नबी की गुस्ताखी की जा रही है, तूने क्या किया? तेरे नबी के बारे में बकवास किया जा रहा है, आपने क्या किया? मेरे मोहतरम दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया? आपने बिल्डिंग बनाई है अपने बेटों के लिए, तेरी जायदाद तेरे बेटों के लिए, तेरी जमीन तेरे बेटों के लिए, तेरी दुकान तेरे बेटों के लिए। नबी को जो गालियां दी जा रही है आज, आपने क्या किया? आपने क्या किया है? मैं सबको पूछता हूं, जितने खड़े हैं वो भी सुने, आप भी सुनो, आपने क्या किया नबी के लिए? बिल्कुल सही। क्या क्या आपने नबी के लिए? वो बोलिए। कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते थे, मेरे नबी को गालियां दी जा रही थी, तूने क्या किया? है आपके पास कोई जवाब तो बोलो। क्या बात है, क्या दर्द है। मक्के दान, पैसा पैसा पैसा, इसके अलावा तुमको क्या चाहिए? अकीदा सुनिए बाबा, बताओ इसके अलावा तुमको क्या चीज चाहिए? पैसा पैसा, मक्के दान। मेरे दोस्त, हम लोग मुसलमानों के घर में पैदा हुए, मुसलमान बन गए, गोश्त खाने वाला हम लोग मुसलमान। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम फैलाया है उनकी जिंदगी पर नजर डालिए। इस्लाम जिन लोगों ने फैलाया है वो एयर कंडीशन में नहीं रहते थे। इस्लाम एयर कंडीशन से गुजर कर आपके पास नहीं आया है। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। एसी में रहकर वो लोग जिंदगी नहीं गुजारते थे। बिरयानी उन लोगों ने नहीं खाया था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सहाबाए किराम को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, उनके साथ नबी भी दरख्त की पत्तियों को, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने खुदा की कसम नबी को दरख्त की पत्तियां चबाते हुए अल्लाह अल्लाह खाओ बिरयानी को, तुम्हारे दस्तरखान पर बिरयानी है। तुमने कभी नबी के दस्तरखान को झांक कर देखा? हजरत आयशा फरमाती है,
मैंने अपनी जिंदगी में नबी के दस्तरखान पर सुन लीजिए, आज सुन लीजिए। रोटी के साथ कभी सालन खाते हुए नहीं देखा। अल्लाह उस्मत। मेरे दोस्त, उन लोगों ने जो इस्लाम फैलाया है ऐसे ही नहीं फैलाया, उनके बच्चों को उनके सामने में कत्ल किया गया है, उनके पीठ पर कोड़े मारे गए हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए थे, उनके मालिक उमैया इब्न खलफ को पता चला कि मेरा नौकर, मेरा गुलाम बिलाल हबशी मुसलमान हो गया है। तो उन्होंने बालू को गर्म किया, रेत को गर्म किया, हजरत बिलाल हबशी को के बदन से कपड़े को उतार दिया और उस पर हजरत बिलाल हबशी को लेटा दिया, सीने पर पत्थर रखा और उमैया उन पर चढ़कर कोड़ा बरसाता था और कहता था, ए बिलाल, इस्लाम से फिर जा। लेकिन हजरत बिलाल हर कोड़े पर कहते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए बिलाल, तू मेरे जिस्म का मालिक है, तू मेरा खाल उधेड़ दे, मेरे जिस्म को मार मार कर छलनी कर दे। उमैया, तू मेरी जान तो ले सकता है, लेकिन मैं ईमान नहीं दे सकता। उन लोगों ने अपने जिस्म पर कोड़े खाए हैं, तब इस्लाम तुम तक आया है। मेरे दोस्त, एक बुढ़िया, 6 नौजवान बच्चे, उनके लड़के नौजवान 6 जिहाद में भेज देती है और मुसलमानों को फतेह अल्लाह ने दी। लोगों ने आकर कहा, बूढ़ी माँ, तेरे वो 6 बेटे शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह। वो बुढ़िया कहती है, मुझे ये मत सुनाओ कि मेरे बेटे क्या हुए, मुझे ये बताओ कि मेरे मुस्तफा के जिस्म में कहीं जख्म तो नहीं आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय। ये 6 बेटे नहीं, 100 भी बेटे मुझे होते तो मैं इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर देती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं, उन लोगों ने अपने बेटों को इस्लाम के नाम पर शहीद किया, तुमने क्या किया है? आपके पास कोई जवाब हो तो बोलो। कल नबी ने अगर पूछ लिया, मेरे मुस्तफा को तुम्हारे सामने में गालियां दी जा रही थी, तूने क्या किया? एहतजाज नहीं कर सकते थे? याद रखो, खुदा की कसम, ये तहरीक बेदारी के पहले मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था कि मैं अगर अल्लाह पूछ लेता कल कयामत के दिन, जुबैर मौलवी बने थे ना, मुफ्ती कहता था तो बड़े खुश हो जाते थे, क्या बात। काजी शरीयत कहता था तो फूल जाते थे। मेरे नबी को गालियां दी गई, तूने क्या किया? तो मेरे पास जवाब नहीं था। लेकिन आज खुदा की कसम, जब तहरीक बेदारी नबी की इज्जतो नामोज की हिफाजत के लिए एहतजाजी प्रोग्राम 2 फरवरी को इतवार के दिन मैं रंगभूमि मैदान पूर्णिया में रखा हूं, 9 बजे सुबह से लेके 1 बजे दिन तक, तो खुदा की कसम उसी एहतजाज के लिए दर दर गांव गांव में जाकर लोगों को कह रहा हूं। 58 गांव में तकरीबन 58 गांव मैंने दौरा किया और उन लोगों से 58 मर्तबा मैंने उन लोगों को कहा और नबी के नाम पर उन लोगों ने कहा, ठीक है, मैं आने को तैयार हूं। मेरे दोस्त, याद रखिए, कयामत के दिन अगर अल्लाह पूछेगा तो मैं कह दूंगा, ए परवरदिगारा, ए खालिक के कायनात है मौला, मैं गुनहगार सही, पापी सही, खराब सही, बदकिरदार सही, लेकिन तेरे महबूब का वफादार हूं, गद्दार नहीं। मैं तेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों के पास मैं गया था,
इन लोगों से कहा था 2 तारीख को एहतजाज में तुम नबी के जानिब से तुम आओ मैदान में, ये लोग नहीं गए थे, मैं तो बरी हो जाऊंगा। आपके पास कोई जवाब है तो रब पूछेगा तो आप बताओ कि क्या जवाब दोगे। क्या मैं आपसे कहता हूं कि 2 फरवरी को क्या आप नबी के नाम पर एहतजाज में आप रंगभूमि मैदान जाने को तैयार हैं? है नबी के नाम पर है तो हाथ उठाइए, उठाइए सब हाथ, नबी के नाम पर हाथ उठा के रखिए, हाथ उठाइए, वरना कयामत के दिन खुदा की कसम याद रखिएगा, अल्लाह जब पूछेगा उस वक्त में तुम्हारे पास क्या जवाब होगा बताना। आज अगर आप जाने को तैयार हो और 2 फरवरी को आने को तैयार हो तो कह देना कल कयामत के दिन कि परवरदिगारा हमारे पास नमाज के अंबार नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरे महबूब के नाम पर एहतजाज के लिए तेरे नबी के नाम पर बुलाया था एक दीवाने ने। 2 फरवरी को हम लोग उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर आ गए थे। खुदा की कसम अल्लाह ने अगर तेरी इस अदा को पसंद कर लिया तो मेरा दिल बोलता है कि तेरी बख्शिश के लिए यही काफी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाइए, हाथ, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मेरे मोहतरम दोस्त, इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है। बेशक हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा, खास चचा अपना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, खास चचा जंगे ओहद में हजरत अमीर हमजा को उन लोगों ने शहीद किया, सीने को फाड़ डाला, आपके कलेजी को निकाल कर उन लोगों ने चबाया। हजरत अमीर हमजा के नाक, कान, आंख को काट दिया गया। उन लोगों ने अपना जिगर पेश किया है, तब इस्लाम आप तक आया है। इस्लाम ऐसे ही नहीं आ गया आपके पास। एक औरत मदीना की नबी की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने जिहाद के लिए लोगों को बुलाया है, लोग आ चुके हैं, मेरे जितने बेटे थे सब शहीद हो गए, मेरा शौहर भी शहीद हो चुका है, या रसूल अल्लाह सिर्फ एक बेटा मेरा रह गया है, मैं लाती हूं, आप उसे कबूल फरमा लेंगे। नबी ने फरमाया जाओ, वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा रहेगा। लेकिन उस औरत ने कहा कही या रसूल अल्लाह आप वादा फरमा लीजिए, कबूल कर लीजिएगा। आपने इरशाद फरमाया ठीक है जाओ लाओ। वो औरत गई, 6 महीने का बच्चा गोद में लेकर नबी की बारगाह में आ गई और नबी के आगोश में दे दिया। नबी ने फरमाया यही बच्चा है, यही लड़का? कहा या रसूल अल्लाह यही लड़का बच गया, इसको मैदान जिहाद में ले जाइए। नबी ने फरमाया ये तो तलवार भी नहीं उठा सके, ये तो नेजा भी नहीं उठा सकेगा, ये तो चल भी नहीं सकेगा, इसको ले जाके क्या करूंगा? औरत कहती है, इस्लाम की शहजादी बोलती है या रसूलुल्लाह मैं जानती हूं मेरा बेटा तलवार नहीं उठा सकता, चल नहीं सकता, नेजा नहीं उठा सकता, लेकिन आप अपने मुजाहिदीन में देखिए इनमें से कौन ऐसा मुजाहिद है, कोई तो होगा जिनके हाथ में ढाल नहीं है। तो या रसूल अल्लाह मेरे इस बच्चे को उस नौजवान के हवाले कर दीजिए ताकि कुफ्फार और मुशरिकीन जब तीर चलाए, ढाल जब तलवार चलाए तो ढाल के तौर पर मेरे बेटे को आगे कर दे, मेरे बेटा के सीने पर तीर बरसे और मेरा बेटा शहीद हो जाए लेकिन वो मुजाहिद की जान बच जाए। ये जज्बा था, उन लोगों ने इसको पेश किया अपने बेटों को, तब इस्लाम फैला है, तब इस्लाम आप तक आया है। मेरे दोस्त इस्लाम कैसे फैला आपको पता है? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 1,24,000 सहाबा किराम में से कमोबेश
उनके कुर्ते, जब वो कुर्ते को उठाते थे वो कहते कसम खुदा की किसी की पीठ मैंने नहीं देखा जिनके पीठ पर तलवार और भाले के निशान न हो। तब इस्लाम आप तक आया है। आपने क्या किया? हजरत खालिद इब्न वलीद के चेहरे में न जाने कितने तलवार के निशानात थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर, गाल पर तलवार के निशान थे। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूं, आज तुम्हारे बच्चे को इस्लाम नहीं मांग रहा। आज इस्लाम तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं मांग रहा। आज इस्लाम को तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है। आज इस्लाम को तुम्हारी जायदाद की जरूरत नहीं, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आज तो इस्लाम सिर्फ ये चाहता है तुम अपनी पेशानी को 5 वक्त अल्लाह के लिए झुका दो। क्या पैगाम गया, वाह 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 वाह। कुरान की तिलावत करो, बहुत अच्छी, माशाल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ जाओगे। अल्लाह की निगाह में तुम अल्लाह की, इंशाअल्लाह अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और अल्लाह के रसूल तुमसे राजी हो जाएंगे। क्या बात। मेरे दोस्त, सहाबाए किराम के पास ये जाड़े के कपड़े नहीं होते थे। गर्मी के अलग, जाड़े के अलग, बरसात के अलग नहीं। रिवायत में आता है एक सहाबी रसूल नबी के पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ते थे लेकिन दुआ में शरीक नहीं होते थे। सलाम फेरते ही वो चले जाते थे। 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, 5 रोज, 1 महीना, 2 महीना। सहाबा ने देखा। एक रोज नबी से शिकायत कर दी, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये शख्स आपके पीछे नमाज तो पढ़ता है लेकिन ये दुआ में शरीक नहीं होता। नबी ने उन्हें बुलाया, इरशाद फरमाते तुम तो पीछे मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो। हाँ या रसूलल्लाह पढ़ता हूँ। दुआ में शरीक नहीं होते, भाग जाते हो। कहा या रसूलल्लाह, अगर आपके अलावा कोई और पूछता तो मैं अपने ऐब को कभी जाहिर नहीं करता, लेकिन या रसूलल्लाह आपने पूछ दिया है तो मैं क्या करूं, बताना ही पड़ेगा। या रसूलल्लाह, यही एक कपड़ा है मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए। मैं जब आने लगता हूं नमाज पढ़ने के लिए तो मेरी बीवी उतार कर मुझे दे देती है। मैं पहन कर यहाँ आ जाता हूँ, मेरी बीवी घर के एक कोने में बैठी रहती है। क्या तकरीर हो रही है। और यहाँ से मैं जल्दी से जाता हूँ नमाज पढ़कर आपके पीछे, यहाँ से जाता हूँ और उतार कर मैं अपनी बीवी को देता हूँ और मेरी बीवी इसी कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ती है। मैं एक कोने में बैठा रहता हूँ। अल्लाह। एक कपड़ा है मियाँ बीवी का, दोनों में से किसी की नमाज कज़ा नहीं होगी। हम लोगों के पास कपड़े 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 ही कपड़े, लेकिन नमाज नहीं। खैरिया, आप जानो, आपका काम जाने। मरोगे, यकीनन मरोगे और सबको मरना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मजहब इस्लाम किस तरीके से उन लोगों ने फैलाया, मुताला कीजिए, किताब का मुताला कीजिए। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोपहर के वक्त घर से बाहर निकले और जैसे ही हजरत सिद्दीक अकबर के घर के पास से निकलने लगे कि हजरत सिद्दीक अकबर, दूसरे खलीफा, पहले खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर और दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक, हजरत सिद्दीक अकबर भी निकल पड़े। हजरत उमर फारूक ने कहा, या अबू बकर सिद्दीक, ये दोपहर में चिलमिलाती धूप में आप कहां निकल के जा रहे हैं? उमर, जिस चीज की वजह से तुम घर से बाहर निकलो हो उसी ने मुझे भी घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। 3 रोज से चूल्हा नहीं जला था उन दोनों के घर। भूख से मजबूर थे, बाहर निकल पड़े। दोनों ने मशवरा किया, भूख को मिटाने के लिए क्या करोगे?
हजरत उमर फारूक कहते हैं से देख चलिए नबी की बारगाह में, नबी का चेहरा देखेंगे भूख मिट जाएगी। अल्लाह अल्लाह। दोनों चल पड़ते हैं। नबी के दरवाजे पर अभी आए ही हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से घर से निकलते। देखा दोनों खड़े थे। नबी ने फरमाया उमर, अबू बकर, जिसकी वजह से तुम दोनों बाहर निकले हो, मुझे भी उसी वजह से निकलने पर मजबूर कर दिया है। मैं भी भूखी की वजह से बाहर निकल गया। तीनों चल पड़े। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास से गुजर रहे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी अपने घर में थे। नबी की खुशबू महसूस हुई। याद रखिएगा, नबी जिस रास्ते से जाते थे वो रास्ता महक जाता था। अल्लाह। जिस गली से गुजरते थे सुभान अल्लाह बोलिए वो जोर से। गलियां महक जाती सुभान थी। अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्त हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी किसी गली से गुजरते थे, बाद में बहुत देर